हरे कृष्णा, राधे राधे। और मैं आज आपके लिए साक्षी गोपाल की कहानी लेकर आपके समक्ष आई हूँ। कि साक्षी गोपाल यानी मतलब उनको कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण के साक्षी बने थे। इस कारण उनका जो है गवाही, साक्ष्य मतलब गवाही दिए थे उनके लिए। तो इस कारण उनको जो है साक्षी गोपाल कहते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा भले हम यहाँ रहने वाले इंसानों से छिपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को तो हमारे हर एक पल और हर एक क्षण का उन्हें पता रहता है कि हमने कहाँ क्या गलत काम किए हैं और कहाँ कौन से पाप हमारे हाथों से हुए हैं। इन हर चीज़ों का लेखा जोखा जो होता है वो इनके पास रहता है। इसलिए इनका एक स्वरूप जो है श्री कृष्ण भगवान का साक्षी गोपाल का है, जो कि उड़ीसा के पुलअलसा गांव में इनकी स्थापना हुई है। और कहा जाता है कि आप जगन्नाथपुरी जाओ और उनका दर्शन ना करो, पुलअलसा यानी साक्षी गोपाल का दर्शन ना करो, जो कि पुलअलसा गांव में है उड़ीसा के, तो दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो और भैरव बाबा के पास नहीं पहुंचते तो आपको यात्रा का फल नहीं मिलता, ठीक उसी तरह से जगन्नाथपुरी में भी है कि अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हो और साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करते तो आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन का फल नहीं मिलता। जैसे वैद्यनाथ धाम में भी यही है कि आप वैद्यनाथ धाम जाते हो पर वहाँ पर बासुकीनाथ नहीं जाते आप, तो वहाँ यात्रा का जैसे हमें पता नहीं था। हम हाल ही में गए थे 2-3 महीने पहले अपनी बेटी का मुंडन कराने एक्चुअली। तो मतलब जैसे बाद में हमें पता चला कि वहाँ जाने के बाद ही जो है ना हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। और पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या संयोग बना कि मतलब जैसे 6 बजे उनका जो है ना वो मतलब जैसे उनको सजाने श्रृंगार आरती ये सब होता है, तो मतलब जैसे पूरा जो एंट्री होता है भक्तों का वो बंद हो जाता है, प्रवेश बंद हो जाता है और श्रृंगार। और हमारा जो ट्रेन था वो 8:30 का था और पता नहीं क्या ऐसे संयोग, हर चीज़ जल्दी जल्दी सारा कुछ, दर्शन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर दिया। बाद में जब हम दर्शन करके निकले तो हमें पता चला कि आप थोड़ी देर अगर हम लेट हो जाते तो हम बासुकीनाथ के दर्शन नहीं कर पाते। ऑटो वाले भी इतने कम रेट में हमें ले जाने के लिए ऐसा लगा ना कि खुद भोलेनाथ ही चाह रहे हैं कि हम उनके दर्शन के लिए, बासुकीनाथ दर्शन के लिए हम उनके पास पहुँचे। एकदम हर चीज़ बहुत ही ईजी अवेलेबल, हर चीज़ बहुत सही ये में संयोग बनता गया। और एक ये भी है कि आप कहीं भी जाते हो, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती आपकी वो यात्रा कभी संपूर्ण नहीं होती। तो ठीक है, इसी बात पे मैं आपको साक्षी गोपाल की कहानी सुनाती हूँ। दो ब्राह्मण थे, एक उसमें से बहुत वृद्ध थे और एक जो थे वो काफ़ी जवान युवक थे। और दोनों जो है ना वृंदावन की यात्रा, बाल गोपाल की यात्रा के कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन को चलने के लिए तैयार हो। उस समय न ट्रेन की कोई सुविधा थी, ना और मतलब कुछ सुविधा नहीं थी। दोनों मतलब काफ़ी रास्ता जो था काफ़ी कठिन था, और जिसमें वृद्ध जो थे वो उनके लिए और भी ज़्यादा कठिन था। लेकिन दोनों जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने उस वृद्ध की काफ़ी सहायता की, और उनके ही सहायता की वजह से वो जो है वृंदावन पहुंच पाए। और वृंदावन पहुँच कर उन्होंने दर्शन वगैरह किया। और मतलब जैसे बाकी बिहारी जी, गोपाल जी कृष्ण भगवान के सामने उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण ने जवान ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ कि केवल सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं जो यात्रा पूर्ण कर पाया हूँ। तो आप बताओ कि मतलब मैं आपको कुछ मतलब उपहार देना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो नव युवक थे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, कि ईश्वर के दर्शन के लिए क्या उपहार लेना। तो उस पर मतलब कि नहीं, वो फिर भी वो आग्रह करने कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उस पर मतलब हट करने लगे वो। तो उस पर जो नवयुवक थे उन्होंने कहा कि ठीक है
कि आपको जो सही लगे आप वो मुझे दे देना। तो उस पर उन्होंने कहा, जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है कि मैं उसकी शादी जो है ना वो मैं तुमसे करा दूंगा। तो उस पर जो नवयुवक थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये कैसे कर सकते हो कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप बहुत अमीर हैं, ये कैसे, ये नहीं, मतलब जैसे ये सही नहीं रहेगा कि आप कुछ और ये। तो उन्होंने दिया, नहीं नहीं, ये मैं ये वचन लेता हूँ। और वहाँ पे उन्होंने वचन दे दिया उस नवयुवक ब्राह्मण को। और इस तरह की वार्तालाप जो है, वो सारी वार्तालाप जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने हुई थी। और उसके बाद ये दोनों फिर अपने अपने घर को चले आए। फिर मतलब कुछ समय व्यतीत होने लगा। ब्राह्मण, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पत्नी से जो भी बातें हुई थी उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिया कि मतलब मैंने बेटी का जो शादी है वो एक ब्राह्मण से तय कर दिया। जब उनकी पत्नी को पता चला कि वो जो ब्राह्मण है वो बहुत गरीब हैं, तो उस पर वो बहुत क्रुद्ध हो गई और उन्होंने कहा कि यदि आप उस गरीब ब्राह्मण से मेरी पुत्री का शादी करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और वो तरह तरह से मतलब उनको ये करने लगे। तो उस पर मतलब जैसे जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो थोड़ा डर गए कि क्या वाकई मतलब जैसे कहीं ये आत्महत्या न कर ले। तो उस पर फिर, और जो नवयुवक ब्राह्मण थे, काफ़ी समय बीत चुका था तो उन्हें लगा कि कहीं वो भूल तो नहीं गए हैं। तो उनको याद दिलाने के लिए जो है, उनके वचन को याद दिलाने के लिए वो वृद्ध ब्राह्मण के घर आए और उन्होंने सारी बातों से बातों को से अवगत कराया। तो उस पर जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो याद ही नहीं कि मैंने आपको ऐसा कोई वचन दिया था। तो उस पर और जो वृद्ध ब्राह्मण के थे वो उनके दो बच्चे थे, दो लड़के थे। तो उसमें एक जो बड़ा लड़का था वो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता था। तो उसने कहा कि क्या कोई गवाह है, क्या कोई साक्ष्य है कि मेरे पिता ने ऐसा ऐसा कहा था। तो जो नवयुवक ब्राह्मण थे वो बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल साक्ष्य थे। तो बोले कि कौन साक्ष्य थे? बोले कृष्ण जी थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने तो उस पर वो जो ठीक है, जो भी साक्ष्य है वो आप उसको लेकर आओ, मैं पंचायत बैठाऊंगा कि पंचायत के सामने ये सारी बातें होंगी। और तब अगर आप मतलब जैसे आप साबित कर पाए कि हाँ ऐसा हुआ था, तो हम लोग वाकई अपनी बहन की जो शादी है वो आपसे करा देंगे। तो उस पर वो मतलब अकेले मतलब जैसे फिर वो कठिन रास्ते को तय करके वो वृंदावन पहुँचे और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मतलब दुखी होकर बोलने लगे कि प्रभु ऐसी ऐसी बात, सारी बात उन बातों को वो कहने लगे और बोलने लगे कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उस पर जो भगवान श्री कृष्ण थे वो उनकी सरलता से रीझ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक वैसे जिस तरह से आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, ठीक आप उसी तरह से मेरे साथ चल भी सकते हो। तो उस पर मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है कि तुम कभी भी पीछे पलट के नहीं देखोगे। तो उस पर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ पीछे पीछे चल रहे हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि केवल तुमको जो है मेरे निपुण का आवाज़ सुनाई देगा, जिससे कि तुम मतलब ये पता तुम्हें चलता रहेगा कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चल रहा हूँ। तो उस पर मतलब जैसे दोनों जो है उड़ीसा के रास्ते से दोनों जो है चलने के लिए चलने लगे। फिर अचानक जो है मतलब जैसे अटक गांव मतलब राज्य में मतलब जैसे उड़ीसा के पुललसा गांव में थोड़ा रेतीला जगह है। तो वहाँ से जो था ना, उनके जो निपुण की जो आवाज़ है वो थोड़ी कम पड़ गई। तो मतलब जैसे नवयुवक को लगने लगा कि लगता है कि मतलब बिहारी जी मतलब जैसे यहाँ से चले गए। तो और वो चाह कर भी ना अपने आप को रोक नहीं पाए और वो पीछे पलट के देख लिए। तो पीछे पलट के देखे तो उन्होंने मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण वहीं रुक गए। बोले कि अब तो मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमने पहले ही कह दिया था। तो उस पर उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो ऐसी सी बात है कि आप तो इस गांव में रुक गए थे, आपके निपुणों की ध्वनि जो है रुक गई थी, तो इस कारण मैं मतलब मुझे पीछे पलट के देखना पड़ा। तो उस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कि आप जाओ पंचायत वगैरह वो वृद्ध ब्राह्मण जो भी हैं, आप उन सबको आप यहीं पर बुला लाओ, तो कि मैं साक्ष्य देने के लिए तैयार हूँ। तो उस पर मतलब जैसे गए वो, और सारे जितने भी पंचायत सबके सामने, तो सभी को लगा कि अरे ऐसा कहाँ हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण गवाह देंगे, और वो पुललसा गांव, उड़ीसा के पुललसा गांव में रुके हुए हैं। तो सभी मतलब ये देखने के लिए भी मतलब सभी पंचायत ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण ये सब उन्हीं के पास आए और वाकई देखे बिहारी जी वहीं पे। तो उस पर जो वहाँ पे जो बातें हुई थी भगवान श्री कृष्ण ने उन बातों को दोहरा दिया
तो और कहा जाता है कि मतलब जैसे इस कारण जो है वृद्ध ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह जो है वो नवयुवक ब्राह्मण से करना पड़ा, और उनके जो ये साक्ष्य बने थे इस कारण जो है इनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। और वो मतलब जैसे वहीं पुललछा गांव में ही उनकी जो है उनका जो एक मंदिर स्थापित किया गया, और कहा जाता है कि जो भी जगन्नाथपुरी जाते हैं वो साक्षी गोपाल का दर्शन अवश्य उनको करना चाहिए, तभी उनकी जो यात्रा है वो पूरी मानी जाती है। और मतलब जैसे आप बताइएगा आपको कैसी लगी आज साक्षी गोपाल की कहानी, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, ये जो मैंने चढ़ाया है फूल, ये जो है ये केतकी का फूल है। केतकी का फूल भोलेनाथ को नहीं चढ़ता, बाकी जो है सारे भगवान को चढ़ता है, बस ओनली भोलेनाथ इसका। और इसका मैं कहानी पहले ही डाल चुकी हूँ कि केतकी का फूल क्यों नहीं भोलेनाथ को चढ़ता। तो ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय।